स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का जो छात्र इस बार CBT एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ITI CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह सभी आपका नेमी पैटर्न से आते हैं। यह जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है पूरा पैटर्न आपका नेमी पैटर्न है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी ITI के छात्र हमसे जुड़ सके दोस्तों। वीडियो को शॉर्ट तरीके से बनाएंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए दोस्तों। तो इसका जो पहला प्रश्न दिया गया है, गलत संचार से क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गलतफहमी पैदा करना। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रभावी संचार के लिए क्या सुनते रहो। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से सुने और बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक भंडारण उपकरण है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैम एंड रोम। अगला प्रश्न दिया गया है, तनाव क्या है। तनाव क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा निराशा की भावना। अगला प्रश्न दिया गया है, आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं। आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 21 होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था। कारखाना अधिनियम किसमें पेश किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा 1948 में। अगला प्रश्न है, मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मासिक। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो वह कार्यकर्ता होता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला प्रश्न दिया गया है, पीपी का मतलब। पीपी का मतलब, तो पीपी का मतलब क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भेद देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण और जॉब साइट अनुभव। अगला प्रश्न दिया गया है, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लव्स। अगला प्रश्न दिया गया है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4D और 4S विधियाँ। अगला प्रश्न दिया गया है, ISO का क्या मतलब है। ISO का क्या मतलब है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगला प्रश्न दिया गया है, BIS का मतलब क्या है। BIS का मतलब क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक ब्यूरो। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विचार चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी की समस्या का समाधान। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इमोजी। अगला प्रश्न है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसमें से किसका चयन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिपूर्ण। अगला प्रश्न है, हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, हम परिस्थितियों या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने आप को किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावनाएं। अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है, इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वीकार करें, समझे और अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करें। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्च भावात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत सारे सकारात्मक गुण। अगला प्रश्न दिया गया है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, खुशी और सकारात्मक भावनाएं। अगला प्रश्न है, भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए पहला कदम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावनाओं को स्वीकार करें और समझे। अगला प्रश्न दिया गया है, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वयं को अभिव्यक्त करने से हमें किसकी सहायता मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के उपाय खोजना। अगला प्रश्न है, अगर हम अपने आप को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है डी, गुस्सा। अगला प्रश्न दिया गया है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयं परिचित। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अच्छा आत्म परिचय एक निर्णय लेने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी, हायरिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, हम सभी कोर्स पूरा करने पर कैसा महसूस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब के लिए खोजे। अगला प्रश्न दिया गया है, आईटीआई प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटर्नशिप और शिक्षुता। अगला प्रश्न दिया गया है, अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अच्छा सकारात्मक प्रभाव। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वयं परिचय दिखाना चाहिए कि कैसे आप हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वयं के संक्षिप्त सारांश को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिफ्ट पिच। अगला प्रश्न दिया गया है, केवल 30 सेकेंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिफ्ट पिच। अगला प्रश्न दिया गया है, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे अपने बारे में बताओ। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पदचिन्ह। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से
पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन। अगला प्रश्न दिया गया है, जब आप कंपनियों उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए उद्योग अपडेट प्राप्त करने के आदि के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं तो आप इसे एक्सप्लोरर कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एक शोध उपकरण के रूप में। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा कर रहा है तो उसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, जब आपका प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराश महसूस करना। अगला प्रश्न है, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा सुधार करें। अगला प्रश्न दिया गया है, नकारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक रूप से। अगला प्रश्न दिया गया है, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा सक्रिय रूप से सुनना शुरू कर दे। अगला प्रश्न दिया गया है, सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन करना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा बर्गर, फीडबैक और तकनीक। अगला प्रश्न दिया गया है, जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया।